So, class assignment question number 12. K Limited and L Limited amalgamate to form a new company, LK Limited. Financial position of these two companies on the date of amalgamation was as under. Share capital, equity shares of 100 each, preference shares of 100 each, general reserve, profit and loss account, debentures, secured loan, creditors. Non-current assets में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. हाँ, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है. अच्छा, एक के और एल दो कंपनियां हैं और अमालगमेट होकर के क्या बन रही है भाई? अ न्यू कंपनी एल के. मतलब ये दोनों ही वेंडर कंपनी और परचेजिंग कंपनी इज अ न्यू कंपनी. द टर्म्स ऑफ अमालगमेशन वर एज अंडर. फर्स्ट, अजम्पशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज. हाँ, अजम्पशन ऑफ लाइबिलिटी का मतलब परचेजिंग कंपनी दोनों कंपनीज़ की लाइबिलिटीज़ को अज्यूम करेगी, मतलब टेक ओवर करेगी. तो ठीक है, नहीं भी लिखता तो अपन तो कह देते आप कहीं अच्छा सिर्फ लाइबिलिटी ले रही है क्या? वैसा नहीं है. आगे पॉइंट नंबर 2, इश्यू ऑफ 5 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 ईच इन LK लिमिटेड परचेजिंग कंपनी एट द रेट ऑफ 18 पेड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज़ पर शेयर. हाँ, शेयर 20 रुपये की फेस वैल्यू का है, पर इशू किस रेट पे दिया जाएगा? 18 तो पेड अप वैल्यू, 4 रुपये प्रीमियम, तो 18 + 4 22 रुपये. आप कहें क्या बेवकूफ़, ये 20 + 2 ही कर देता ना. है जी. हाँ, 2 रुपये बाद में मंगवाने का मौका है, कोई आनाकानी करेगा तो 4 फीचर. क्लियर? तो पार्टली पेड शेयर्स अगर दे रहे हैं तो सामने वाला शेयर होल्डर कल को मना कर दे तो आप फॉरफिट भी कर सकते हो. हाँ, अब सबसे खास बात, इस क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट पूछे तो शेयर कैपिटल के बाद अपन नोट लगाते हैं ना, इतने शेयर्स वेंडर को इशू किए गए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. इस क्वेश्चन में वो नोट नहीं आएगा, क्योंकि वो शेयर सिर्फ वही लिखे जाते हैं जो एज फुली पेड इशू किए गए हों. पार्टली पेड अगर इशू किए हैं, ओके, पार्टली पेड कैश, पार्टली नॉन कैश, तो वो नोट में नहीं आता. तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं हम, और क्वेश्चन में लिखा है 5 प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे 20 रुपये वाले, 18 पेड अप, 4 रुपये प्रीमियम, फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर हेल्ड इन बोथ द कंपनीज. वेंडर कंपनी के एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में परचेजिंग कंपनी अपने 5 प्रेफरेंस शेयर देगी. पेड अप वैल्यू 18 + 4 कितना हो जाएगा? 22 रुपीज़. हाँ, एक के बदले में 5 बहुत ज़्यादा है. तो ऊपर देखो भाई, 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच था, वापस 5 वाला दे रहा है तो 20-20 का ही दे रहा है, कुल मिला के छुट्टा ही कर रहा है. ठीक है, एक के बदले में 5, पर 100 वाला 20 वाला है. ठीक है. नेक्स्ट, इश्यू ऑफ 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच इन LK, 18 पेड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर. वापस इक्विटी के लिए भी वही 18 + 4 22 रुपये, फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड इन बोथ द कंपनीज. हाँ, हर एक इक्विटी शेयर के बदले में 6 इक्विटी शेयर, 18 + 4 22 रुपये में. तो कौन सा मेथड हुआ भाई? पेमेंट, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है. अब आगे, इन एडिशन, इसके अलावा नेसेसरी कैश शुड बी पेड. क्वेश्चन कह रहा है रुको भाई, सिर्फ शेयर्स ही नहीं देना है, कैश भी देना है. कैश देते ही आप कहेंगे मर्जर नहीं रहा, परचेज हो गया. चलिए बढ़िया. In addition, necessary cash should be paid to equity holders of both the companies as is required to adjust the right of shareholders of both the companies in accordance with intrinsic value of shares of both the companies. क्वेश्चन कह रहा है शेयर तो देखो भाई, एक के बदले में 6 दे देना, पर उसके अलावा जितनी ज़रूरत हो उतना कैश भी देना, ताकि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर उनको पेमेंट मिल जाए. तो हाँ जी, तो कैश कितना देना है उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा? है जी, नेट एसेट्स. इसका मतलब ये मेथड अब पेमेंट मेथड नहीं रहा, नेट एसेट्स. शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट मेथड ही लग रहा था. अगर यहाँ पे फुल स्टॉप होकर के आगे कोई रामायण नहीं लिखी होती, इट वाज पेमेंट मेथड. पर क्वेश्चन कह रहा है शेयर तो एक के बदले में 6 दे दो, प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर क्या कर दो? कैश दे दो. जैसे ये पिछला वाला क्वेश्चन अपन ने PC निकाला था 90 लाख, और मान लो क्वेश्चन वो 32,000 शेयर की कैलकुलेशन नहीं करके आपको क्वेश्चन कह देता कि एक काम करो 25,000 शेयर दे दो, तो 25,000 तो शेयर दे देते अपन, और प्लस क्वेश्चन कहता कैश दे दो, तो 25,000 शेयर तो 275 के हिसाब से 90 लाख के होने नहीं है.
तो मान लो शेयर आप कम दे रहे हो, तो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर उनको क्या करना है, कैश। तो कुल मिला के दोनों की नेटवर्थ निकाल लेंगे, उसमें से शेयर्स में कितना पेमेंट कर रहे हैं वो अलग कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर क्या देना पड़ेगा, कैश। हाँ, ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन तो क्या होता है कि आपको सिर्फ शेयर ही देने हैं, फिर जब डिवाइड करते हो और आंसर डेसिमल में आता है देन ओनली इट इज़ अ फ्रैक्शन। शेयर अगर फिक्स कर दिए एक के बदले में 6 देने और बाकी का तो पैसा बच ही रहा है पीछे, तो वो फ्रैक्शन नहीं हुआ, वो पेमेंट इन कैश हो गया, मर्जर नहीं रहेगा। फॉर द पर्पज ऑफ अमालगमेशन, पॉइंट नंबर 1, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू except stock and debtors, for which provision of 2.5% is to be raised। तो एक डेटर और स्टॉक की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी सब की वैल्यू सेम है। डेटर्स ऑफ के इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एल, ये डेटर क्रेडिटर कैंसिलेशन, हाँ ये सब अमालगमेशन के बाद की रामायण है। एल के टू इशू 15,000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच, 80 पेड अप 4 पर शेयर सो एज टू हैव सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल, हाँ ये पब्लिक इशू वाली एंट्री है कि ताकि पैसा आ जाए। Calculate intrinsic value of both the company shares, opening entries in books of new company and its balance sheet, नई कंपनी की एंट्रीज और बैलेंस शीट दोनों भी पूछी है। तो कुल मिला के इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, शुरू करिए। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ब्रैकेट में नेट एसेट्स मेथड। हाँ जी, पहले के लिमिटेड है ना, हाँ शुरू हो जाओ। बस एक स्टॉक और डेटर को चेंज करना है, बाकी सब बुक वैल्यू पे लेना है। हाँ गुडविल भी है भाई बुक्स में, तो वो भी आएगी। क्वेश्चन कह रहा है बाकी सब किस पे लेना है, बुक वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग 450, 3 lakh। Plant and machinery 620, 5 lakh। Furniture fixtures 60, 20। हाँ डेटर्स, हाँ डेटर्स में कितना माइनस करना है भाई, 2.5% माइनस करना है। हाँ निकालो भाई, 275 माइनस 2.5%, 268,125, 170,625। हाँ स्टॉक में 2% कम करना है। हाँ कितना, 220, 500, 137, 200। हाँ जी, बैंक बैलेंस 1,20,000, 56,000। कैश 41, 375, 17, 175, सॉरी 55। लेस 5% डिबेंचर्स, हाँ एक में 2 लाख। हाँ लोन क्रेडिटर्स हाँ जी, सो नेट एसेट्स
15 लाख, $790. हाँ जी, हो गया यहाँ तक। हाँ, आप क्या करें भाई? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स है वो भी माइनस होगा, उसके बाद इक्विटी होल्डर्स को कितना पैसा देना है वो आएगा। ये नेट एसेट्स किसके लिए है? शेयर होल्डर्स की। दो जन है उसमें, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस, क्योंकि इसमें से कुछ पैसा कौन ले जाएंगे? प्रेफरेंस। बचा हुआ पैसा किसको मिलेगा? इक्विटी को। तो इसलिए इक्विटी होल्डर्स की वर्थ अगर निकालनी है तो पहले इसमें से क्या करना पड़ेगा? प्रेफरेंस भी माइनस करना पड़ेगा। सो दिस इज नेट एसेट्स फॉर शेयर होल्डर्स, आई कैन से, नॉट फॉर इक्विटी होल्डर्स। मतलब दिस इज इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, हाँ, लेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ना वेंडर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स इसमें से माइनस करने हैं तो आएगा नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। हाँ, प्रेफरेंस शेयर का कौन सा वैल्यू माइनस करूं भाई? जो बैलेंस शीट वाला है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, या जो परचेजिंग कंपनी इनको पेमेंट करने वाली है। क्वेश्चन ने कहा है ना, एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में 5 प्रेफरेंस शेयर देने हैं 18 + 4 22 के हिसाब से। तो 2000 प्रेफरेंस शेयर थे वेंडर कंपनी में, ठीक है, एक के बदले में 5 देने हैं, 10,000 शेयर ऑफ 20 ईच। पर इशू कितने पे करना है? 22 रुपये में। तो 22 रुपये के हिसाब से तो 2,20,000 हो जाता है। हाँ जी, तो क्या अमाउंट लेस करूँ? 2 लाख रुपए या 2,20,000 रुपये? चलो भाई, अभी सुनो, हाँ समझ लो, आराम, बहुत इजी पॉइंट है। सपोज़ ये दोनों बिजनेस आप लोग खरीद रहे हो, ओके, आपने एसेट्स लाइटीज़ का सब हिसाब निकाला, इतना अमाउंट हुआ। अब आपके हिसाब से प्रेफरेंस शेयर तो 2 लाख माइनस कर दो, और इक्विटी को फिर आप 13,60,000 रुपये दोगे। हाँ जी, तो आप प्रेफरेंस शेयर्स ज़्यादा ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो पैसे आप अपनी जेब से दे रहे हो। मतलब आप समझिए, इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने पैसे दोगे? 13,60,000। और प्रेफरेंस को आप 2 लाख थोड़ी दे रहे हो, एक्चुअल में तो 2,20,000 दे रहे हो। तो आपकी जेब से 2,20,000 प्लस 13,60,000, 15,80,000 जाएगा। भाई आप एसेट लाइटी जो खरीद रहे हो 15,60,000 की है। अब ये आप समझ लो, आप परचेजिंग कंपनी हो, मैं वेंडर कंपनी हूँ। अब आपने कहा हाँ ठीक है, आप इक्विटी होल्डर के लिए 13,60,000 रुपये ले लो, और प्रेफरेंस के लिए ये ले लो। प्रेफरेंस शेयर जो दिए जा रहे हैं आज, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 2,20,000 रुपये। तो आप 13,60 तो इक्विटी के लिए दे रहे हो, 2,20 प्रेफरेंस के लिए दे रहे हो, दैट बिकम्स 15,80,000। तो तैयार है भाई आप 15,80,000 देने के लिए? तो आप जब बिज़नेस खरीद रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है? 15,60,000। आप पेमेंट समझिए, मैं आपको बोलूँ कि अच्छा मेरा बिज़नेस ले लिया, एक काम करो, इसको ये दे दो, उसको वो दे दो, इसको ये दे दो, थोड़ा मंदिर में 2 लाख चढ़ा दो, ठीक है, तो आप कहेंगे जो कहोगे वो सब कर देंगे, पर सब निकलेगा किस में से? 15,60,000 में से, कि ये इधर दिला दिया, ये इधर दिला दिया। लास्ट में इक्विटी के लिए पैसा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। वो परचेजिंग कंपनी अपनी जेब से कोई अलग पेमेंट थोड़ी करेगी। सो अगर प्रेफरेंस को 2 लाख के बजाय 220 दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली टू दैट एक्सटेंट इक्विटी का हिस्सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझिए, मान लीजिए क्वेश्चन कहता है डिबेंचर्स को 2 लाख नहीं 2.5 लाख रुपए दे दो, तो परचेजिंग कंपनी अपनी जेब से थोड़ी देगी। अगर आप मेरा बिजनेस खरीद रहे हो और मैं कह रहा हूँ इस लाइबिलिटी के ज़्यादा पैसे दे देना, आप कहेंगे हमको कोई तकलीफ थोड़ी है, इनको ज़्यादा देंगे तो
आपका हिस्सा कम हो जाएगा। होता है ना, आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, 10 लाख जमा कराए, अब बैंक मैनेजर को फ़ोन किया, आज 2 लाख इसको दे देना, 5,000 इसको दे देना, वो कह दे दूंगा, ठीक है, वो अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है, उतना आपकी बैंक में से बैलेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो वैसे ही आपने एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर ली भाई, इतना अमाउंट बनता है। अब अगर आप पेमेंट प्रेफरेंस को ज़्यादा करवा रहे हो तो उतना इक्विटी का हिस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और याद रखो, फिर वापस लास्ट बात बोल रहा हूँ, हर चीज़ एग्रीड वैल्यू पे, चाहे एसेट है, चाहे लाइबिलिटी है, चाहे लास्ट में प्रेफरेंस होल्डर्स हैं, उनको अगर ज़्यादा पैसा मिल रहा है टू दैट एक्सटेंट इक्विटी को कम मिलेगा, उनको अगर कम पैसा दिया जाए टू दैट एक्सटेंट इक्विटी का हिस्सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो प्रेफरेंस होल्डर्स विल नॉट बी 2 लाख एंड 3 लाख, इट विल बी जो उनको अमाउंट पे करना है। क्योंकि अपन ने पहले भी 1-2 क्वेश्चंस में देखा, प्रेफरेंस होल्डर्स को उनकी कैपिटल से ज़्यादा मिल रहा था, तो आप कहेंगे अरे ज़्यादा मिल रहा है, फ़ायदा हो गया उनको, परचेजिंग कंपनी को नुकसान हो गया। कोई नुकसान नहीं है, टू दैट एक्सटेंट इक्विटी का हिस्सा कम हो जाएगा। वो कहावत है ना भाई, तेल तो तिलों से ही निकलेगा, ठीक है, तो परचेजिंग कंपनी अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा नहीं देने वाली है, ठीक है, जितना इक्विटी वाला दूसरों को ज़्यादा दिलाएगा उसका अमाउंट खुद का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप प्रेफरेंस होल्डर्स की थोड़ी सी कैलकुलेशन लिख लेते हैं। हाँ, के लिमिटेड 2000 शेयर्स इंटू 5, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 22, कितना, 2,20,000। हाँ, एल में कितने प्रेफरेंस शेयर हैं भाई, 3,000 शेयर्स इंटू 5, कितना, 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 22, 3 लाख। अच्छा, इनडायरेक्टली 10% प्रीमियम आ रहा है, 2 लाख की जगह 2,20 दे रहे हो। अच्छा, वैसे भी 5 शेयर 22-22 रुपये के, तो 110 हो गए। वेंडर कंपनी का 1 शेयर 100 रुपये का जो था, उसके बदले में परचेजिंग कंपनी के 5 शेयर दिए जा रहे हैं, इशू प्राइस 22। हाँ, इशू प्राइस इज 22, 18 रुपये कैपिटल, 4 रुपया प्रीमियम। हाँ बोलिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑफ 20 ईच, 18 पेड अप, प्रीमियम 4। 2 रुपये बाद में तो पैसे लेके करेंगे ना, उसकी एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, वो तो यहाँ पे तो काउंट होगा नहीं। मैंने आपसे एक मशीन खरीदी 5 लाख की, अब मैंने कह दिया एक काम करता हूँ, मेरे शेयर दे देता हूँ, उनकी वैल्यू 6 लाख रुपए है, तो अब क्या होगा फिर, आपसे वापस पैसा तो लूँगा, कितना, 1 लाख। तो आज मशीन के बदले में जो शेयर दे रहा हूँ वो कितनी वैल्यू के हुए, 5 लाख के ही हुए, वो तो 5 के ही हुए, बाकी तो 1 लाख का क्या करूँगा, मैं आपसे कैश लूँगा, ठीक है, वो कैसा मैं बाद में लूँगा। तो आज मैं एंट्री जो शेयर वाली करूँगा वो कितने से करूँगा, 5 से। बाद में जब 1 लाख रुपए लूँगा उस वक्त उसको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में और डाल दूँगा। ओके, तो आज की तारीख में हम जो पेड अप वैल्यू प्लस प्रीमियम है उससे ज़्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आपने 20 + 2 कर दिया तो वो फुली पेड हो गया। तो 2 रुपये अभी कॉल ड्यू करके छोड़ देंगे क्या? शेयर में तो कॉल मनी आप ड्यू कब कर सकते हो, जब वो मंगवाई जाएगी, पहले से डेबिट करके थोड़ी छोड़ सकता है, कैपिटल पूरा क्रेडिट कर दो, एसेट साइड में आ जाएगा, कॉल मनी रिसीवेबल, वो कर नहीं सकते, ठीक है। हाँ, प्रेफरेंस का अमाउंट हो गया भाई, तो निकालिए नेट एसेट्स फॉर इक्विटी होल्डर्स। सो दिस इज नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 13,40,000, 4,60,000। नाउ इक्विटी होल्डर्स को इतना पैसा देना है, ठीक है, हाँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ, ये मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ने इंट्रिंसिक वैल्यू पूछी है, बाकी कोई काम की नहीं है, क्योंकि पैसे तो इतने ही देने हैं, ठीक है। वेंडर कंपनी की 1 शेयर की वैल्यू कोई यूज़ की नहीं है, बट क्वेश्चन ने पूछी है, इसलिए बिना मन के निकाल रहे हैं। हाँ, के लिमिटेड में कितने शेयर है भाई इक्विटी के, 8,000, उधर 3,000, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी 167.5, 153.33। हाँ, अब देखो भाई, इक्विटी वालों को आप कहेंगे इतना पैसा देना है, 13,40,000, 4,60,000। अगर पूरा पेमेंट शेयर्स में करना होता
तो हम क्या करते हैं, 13,40,000 डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। इशू प्राइस तो इक्विटी की भी 22 रुपये ही है, और यहाँ पे भी 460 डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। पर क्वेश्चन ने कहा रुको भाई, पूरा पेमेंट शेयर्स में नहीं करना है, एक शेयर के बदले में फिक्स है वापस कितने शेयर देने, 6 इक्विटी शेयर, 6 है ना इक्विटी वालों के लिए, तो 1 शेयर के बदले में 6 शेयर्स देने हैं। तो ठीक है, 6 शेयर्स इंटू 22 निकल जाएगा, तो उतना तो अमाउंट शेयर्स में आ जाएगा, और पीछे जो बचेगा वो कैश। तो आगे लिखो, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 13,40,000, 4,60,000। हाँ भाई चुप रहोगे कि मैं बाहर निकालूँ क्लास में से? 3 बार तो देख लिया। अच्छा, मेरी एक बुरी आदत और है, एक बार जो मेरे से बात कर लेता है ना, उसकी आवाज़ चाहे फ़ोन पे आए चाहे सामने आए, आई रिकॉग्नाइज। आप चाहो तो ट्राई कर लेना, नाम नहीं बताऊंगा, अगले दिन बता दूंगा, हाँ कल आपने फ़ोन किया था, क्यों नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है ना। हाँ जी, सब ट्राई करके देख सकता हूँ, वो अलग बात है, आप आवाज़ ही कोई लड़कियों की बना के कर लो तो ठीक है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ मेरे तो इधर जगह नहीं थी ना। हाँ पे टेंशन ना हो, देखो ये चैप्टर में आप बीच बीच में ब्रेक करते हो, ठीक है ना, तो आई ऑल्सो लूज़ द मोमेंटम, ठीक है, और फिर आपको भी क्वेश्चन आधा अधूरा ही समझ में आएगा कि क्या हुआ। तो ये इक्विटी होल्डर्स को इतना पैसा देना है, लेस इन शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। अब शेयर्स में क्या फॉर्म में देना है, तो के लिमिटेड में 8,000 इक्विटी शेयर थे पहले से, क्वेश्चन ने कहा हर एक को 6 शेयर दे दो भाई, तो 8,000 के बदले में कितने देंगे हम, कैलकुलेटर से ही करो भाई, 48,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 22। हाँ जी, 10 लाख। नाउ पे टेंशन, सुनिए, तो अगर हम 8,000 शेयर थे, हर एक को 6 शेयर देते हैं, तो ये तो 10,56,000 के ही हुए। वो कह रहे हैं हमारी एसेट तो 13,40,000 की है, इसीलिए डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, कैश। अगर पूरा शेयर्स में देना होता तो फिर हम कैलकुलेशन क्या करते हैं, 13,40,000 डिवाइडेड बाई 22 रुपीज़, तो नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा आते हैं। पर आप समझिए, जैसे ही शेयर कम करोगे टू दैट एक्सटेंड उनको कैश भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, कैश आ गया मतलब मर्जर वैसे भी नहीं है, और वो तो खैर स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो गया था। क्यों? डेटर स्टॉक की वैल्यू चेंज हो गई। हाँ, तो के लिमिटेड में 1056। हाँ, एल में कितने शेयर्स हैं भाई, 3,000 इंटू 6, 18,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 22, 3,96,000। तो बैलेंस इन कैश 2 लाख। ठीक है, तो पिछला जो क्वेश्चन किया था ना मैंने, बी और बी सेंस वाला, उसमें पूरा का पूरा पैसा शेयर्स में देना था, बस एक फ्रैक्शन आ गया वो कैश दे दिया। यहाँ बी वेरी क्लियर है, फ्रैक्शन नहीं है। 2,84,000 इज़ नॉट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो कब आता, 13,40,000 डिवाइडेड बाई 22, निकालो तो कितना आता है, 60,909.09। वहाँ पे अब आप कहोगे 60,909 तो हम शेयर्स में दे देंगे, 0.09 का क्या करेंगे, फ्रैक्शन। क्लियर? यहाँ तो अब सिर्फ 6 ही शेयर दे रहे हो और बाकी का हर एक को क्या होगा, कैश मिलेगा, तो दैट इज़ नॉट फ्रैक्शन। अब परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी टू शेयर होल्डर्स। तो आपने एक तो ये कैश दिया, एक ये शेयर्स दिए इक्विटी वालों को, और प्रेफरेंस वालों को भी ये शेयर्स दिए थे। इन तीनों की टोटल लगा लूँ, प्रेफरेंस होल्डर्स का ये अमाउंट, इक्विटी वालों का शेयर्स वाला अमाउंट, कैश वाला अमाउंट। ठीक है, ये रहा नेट एसेट्स मेथड, असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पे अब आप ब्रैकेट में लिख लो
परचेज कंसिडरेशन तो यही था, पर ये आगे का जो है ना ये सारा पेमेंट है, आप समझ लो। ये पीसी आ गया, अब पेमेंट आपने कहा फर्स्ट प्रेफरेंस को इतना दे दो, बैलेंस निकाला, इक्विटी को शेयर्स इतने दे दो, बैलेंस कैश निकाला। तो पेमेंट वाला पार्ट ही था। हाँ, वापस बनाने की ज़रूरत नहीं, एक पेमेंट 1 2 3, ठीक है। वो जो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज था वही आपका परचेज कंसिडरेशन है। ब्रैकेट में लिख लीजिए परचेज कंसिडरेशन। शुरू करिए। बुक्स ऑफ LK लिमिटेड। हाँ जी, पहली एंट्री फर्स्ट एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, दो वेंडर कंपनियां हैं, टू लिक्विडेटर ऑफ K लिमिटेड, टू लिक्विडेटर ऑफ L लिमिटेड, और अमाउंट ये रहा अपना 15,60,000, 7,90,000, टोटल 23,50,000। ठीक है। हाँ जी, सेकेंड एसेट लाइबिलिटीज टेक ओवर करने वाली एंट्री। दोनों की जोड़ के, हाँ बस ये वाली वैल्यूज़ जो है यही आपकी एंट्री है। हाँ लिखो भाई, गुडविल डेबिट 80,000। हाँ, आप नहीं भी लिखोगे बैलेंसिंग फिगर 80 आएगा, नेट एसेट्स मेथड है इसलिए। गुडविल डेबिट 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 7,50,000, प्लांट एंड मशीन 11,20,000, फर्नीचर फिक्चर्स 80,000, डेटर्स ब्रैकेट में लिख देना नेट, हाँ अपन नेट ही लिख रहे हैं सीधा। हाँ, दोनों की टोटल लगा लीजिए 438,750, स्टॉक 357,700, बैंक बैलेंस 1,75,000, कैश इन हैंड 58,550। हाँ जी, टू डिबेंचर्स ऑफ K लिमिटेड 2 लाख, टू लोन 2 लाख, टू क्रेडिटर्स 2 बिजनेस परचेज जो भी आपका अमाउंट था कितना 2350। चेक कर लो भाई, एंट्री मैच होनी चाहिए। गुडविल नहीं लिखा है, बैलेंसिंग फिगर 80 आएगा। नेक्स्ट, हाँ पेमेंट वाली एंट्रियाँ दोनों की अलग अलग कर दो। लिक्विडेटर ऑफ K लिमिटेड डेबिट 15,60,000। हाँ जी, लिक्विडेटर ऑफ K लिमिटेड डेबिट 15,60,000।
टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ प्रेफरेंस शेयर कितने दिए हैं भाई? 2,20,000 में 4 रुपया प्रीमियम है, ठीक है। तो 10,000 शेयर 18 रुपये प्लस 4 रुपये, तो 10,000 शेयर इंटू 18 1,80,000। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दो अभी, तो 1,80,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ प्रीमियम बाद में, पहले इक्विटी शेयर 48,000 शेयर्स दिए हैं अपन ने, 18 रुपये कैपिटल का अमाउंट है, तो 48,000 इंटू 18 लिखो 8,64,000। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना आया भाई? 1,80,000। इक्विटी शेयर कैपिटल में 8,64,000। हाँ टू बैंक लिखो 2,84,000 और बाकी कैलकुलेटर के भरोसे छोड़ दो। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, भाई मेहनत कम करना चाहो तो भी इलाज है भाई, प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और नहीं तो आप कहेंगे 10,000 शेयर पे 4 रुपये और 48,000 शेयर पे भी 4 रुपये, कुल मिला के 58,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़, 232। क्यों 58,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम, ठीक है। उसी तरह से एल लिमिटेड वाला पेमेंट का एंट्री कर लीजिए। हाँ जी, लिक्विडेटर ऑफ एल डेबिट 7,90,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 2,70,000। 15,000 शेयर हैं 18 रुपये के हिसाब से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 3,24,000। टू बैंक 64,000। टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 1,32,000। हाँ जी, और क्या एडजस्टमेंट है भाई? डेटर क्रेडिटर का एक कैंसिलेशन है। हाँ जी, तो के लिमिटेड में प्रीमियम कितना आया था? 2,32,000 और इसमें एल में 132। ओके चलिए नेक्स्ट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स, हाँ कितने का था भाई वो? 20,000 रुपीज़। हाँ और क्या है? फ्रेश इशू भी है एक। हाँ बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ कितने शेयर इशू किए हैं भाई? हाँ जी 15,000 शेयर 22 रुपीज़ पे, तो 2,70,000 तो कैपिटल में जाएगा, 60,000 प्रीमियम में, टोटल 3,30,000। सो बैंक डेबिट 3,30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 270 टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 60,000। ओके चलिए फाइन। क्या हुआ? 4th पॉइंट कौन सा? अच्छा हाँ, तो वो तो अभी एंट्री पेंडिंग है ना। हाँ लास्ट एंट्री, डिबेंचर्स ऑफ के लिमिटेड डेबिट, वो अपन ने सेकेंड एंट्री में 2 डिबेंचर्स ऑफ के लिमिटेड लिखा था 2 लाख। डिबेंचर्स ऑफ के लिमिटेड डेबिट 2 लाख टू 6% डिबेंचर्स, हाँ वो नए डिबेंचर 6% वाले दिए हैं। हाँ वैल्यूज़ तो कुछ दी नहीं है, तो वही 2 लाख का 2 लाख। ठीक है भाई। हाँ और कुछ पेंडिंग है? बैलेंस शीट घर पे बना लेना। होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर 7,
8, 10 और 11,